दोस्तों पिछले लेसन में हमने देखा कि मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए और अब वो इसके लिए अपनी कंपनी एसए लिमिटेड का आईपीओ ला रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आईपीओ आने के टाइम पर कंपनी के नाम में से प्राइवेट वर्ड हट जाता है, क्योंकि आईपीओ लाने का मतलब है कि कंपनी अब प्राइवेट नहीं रही और अब वो एक पब्लिक कंपनी है। मान लेते हैं कि कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक ने मिलकर ये डिसाइड किया कि 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए वो आईपीओ में कंपनी के 5 लाख शेयर्स 1900 रुपए पर शेयर से 2000 रुपए पर शेयर के प्राइस रेंज पर सेल करेंगे। दोस्तों अक्सर आईपीओ में कंपनी अपने शेयर की प्राइस एक रेंज में लाती है, जिसे आईपीओ का प्राइस रेंज कहा जाता है। प्राइस रेंज के लोवेस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। यहाँ पर एसए लिमिटेड अपना आईपीओ 1900 रुपए से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में ला रही है, इसलिए यहाँ फ्लोर प्राइस होगा 1900 रुपए पर शेयर और कैप प्राइस होगा 2000 रुपए पर शेयर। दोस्तों आईपीओ में शेयर्स हमें लॉट यानी बंडल्स में मिलते हैं और एक लॉट की प्राइस मैक्सिमम 15,000 रुपए ही हो सकती है। इस तरह लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये कंपनी के आईपीओ के शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। एसए लिमिटेड की शेयर प्राइस 1900 रुपए से 2000 रुपए के बीच है, इसलिए यहाँ पर एक लॉट में 15,000 डिवाइडेड बाई 1900 टू 2000 यानी कि 7 शेयर्स होंगे। वहीं अगर आईपीओ में कंपनी की शेयर प्राइस 2900 रुपए से 3000 रुपए होती तो फिर 15,000 रुपए के एक लॉट में 5 शेयर्स ही होते। अब दोस्तों एसए लिमिटेड का आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होगा और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, जिसे हम किसी भी ब्रोकर के पास ओपन करवा सकते हैं। हम डीमेट अकाउंट के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आईपीओ में हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हम एक या एक से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम पर हम जितने अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उतना अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। पर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिल ही जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कंपनी आईपीओ में एक फिक्स नंबर के शेयर्स ही लाती है, पर अक्सर लोग कंपनी के लाए शेयर्स से ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। हमारे एग्जाम्पल में एसए लिमिटेड आईपीओ में 5 लाख शेयर्स ला रही है, पर क्योंकि आईपीओ में हर कोई कितने भी लॉट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए हो सकता है कि सभी के एप्लीकेशन को मिलाकर लोगों ने टोटल 50 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया हो, पर एसए लिमिटेड कंपनी टोटल 5 लाख शेयर्स ही पब्लिक को दे रही है। ऐसे में शेयर्स किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसका डिसीजन कंप्यूटर के जरिए लॉटरी से होता है, जिसमें हमें शेयर्स का मिलना और ना मिलना ये हमारे लक पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर हमें आईपीओ में शेयर्स मिल जाते हैं तो हमारे बैंक में ब्लॉक्ड अमाउंट कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी के शेयर्स कुछ दिनों में हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। पर अगर हमें आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलते हैं तो हमारा ब्लॉक्ड अमाउंट हमें कुछ दिनों में वापस मिल जाते हैं। दोस्तों आईपीओ में कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद शेयर्स की बाइंग सेलिंग स्टॉक मार्केट में शुरू हो जाती है और फिर कोई भी शेयर्स को बाई और सेल कर सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब कंपनी आईपीओ के टाइम पर अपनी शेयर्स पहली बार पब्लिक को सेल करती है तो हम उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, पर जब आईपीओ आने के बाद पब्लिक उन शेयर्स को आपस में बाई और सेल करती है तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। और आईपीओ आने के बाद कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी या पब्लिकली लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या सिर्फ लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। दोस्तों हर कंपनी अपना आईपीओ 2 तरह से ला सकती है। एक को फिक्स्ड प्राइस मेथड कहा जाता है और दूसरे को बुक बिल्डिंग मेथड कहा जाता है। आइए दोनों मेथड्स के बारे में जानते हैं अगले लेसन में।